5वीं कक्षा के प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम सुपर सेंसिस जो है वो चैप्टर कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो करवाऊंगा। मुझे आशा है कि आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। Some male insects can recognize their females by their smell. कुछ जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने जो फीमेल्स हैं उनको उनकी स्मेल से पहचान लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है। हाउ हैव यू एवर बीन ट्रेवल्ड बाय मस्किटोज? क्या आपको कभी मस्किटोज मच्छरों ने परेशान किया है? ठीक है। जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर? देखिए, मस्किटो अगर आप कहीं भी बैठे हो, मस्किटो वहां पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी न किसी कारण उसको पता चल जाता है कि आप कहाँ बैठे हो। तो उसको कैसे पता चलता होगा कि आप कहाँ बैठे हो, और वो भिन भिनाता हुआ आपके पास आके आपका खून चूसने लग जाता है। तो इसका उत्तर है मस्किटोज फाइंड अस बाय द स्मेल ऑफ आवर फीट एंड द हीट ऑफ आवर बॉडी। दो चीजें, जो स्मेल है हमारे पैरों की या पैरों के तलबों की, उसको सूंघता हुआ, ठीक है, और उसकी गंध से, और दूसरा हमारे शरीर की जो गर्मी है, ठीक है, जो गर्मी निकलती है उससे वो हमें ढूंढ लेता है और हमारे पास पहुंच के हमारा खून चूसने लग जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक कुत्ता जो है, कुत्ता दिखाई दे रहा है, वो पेड़ के नीचे सूंघ रहा है। ठीक है। तो आपने भी देखा होगा कि कई बार जब आप अपने पालतू कुत्ते को लेके जाते हैं, ठीक है, घुमाने ले जाते हैं, तो वो इधर उधर सूंघता रहता है। तो क्यों सूंघता है वो, क्या कारण है उसका? ठीक है। तो यहाँ पे हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? ठीक है। क्या आपने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा है? बट डू यू थिंक बट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल? आप क्या समझते हैं कि वो क्या सूंघने की कोशिश करता है? इसका उत्तर है कि यस, आई हैव सीन डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर। हाँ, मैंने कुत्ते को या कुत्तों को इधर उधर सूंघते हुए देखा है। अ डॉग स्निप टू चेक। डॉग जो है क्यों सूंघता है? वो सूंघता है क्या चेक करने के लिए? टू चेक वेदर एनी अदर डॉग हैज कम और नॉट इन हिज एरिया, कि कहीं दूसरा कुत्ता जो है उसके एरिया में तो नहीं आ गया है। ठीक है। तो कुत्ते जो हैं, ठीक है, वो ये चीज सूंघने की कोशिश करते हैं। ओके। तो डॉग्स मार्क आउट देयर ऑन एरिया ऑन द रोड। जो कुत्ते होते हैं, जो जब भी आप सड़क पे चलते हैं, रास्ते या कहीं भी चलते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने एरिया को मार्क कर देते हैं। और मार्क कैसे करते हैं वो? दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। ठीक है, और लैट्रिन। जो दूसरे कुत्ते अगर मान लो उसकी एरिया में आ जाते हैं, तो वो उनकी जो पॉटी है या उनका जो यूरिन है, ठीक है, पेशाब है, उसको सूंघ के पता लग जाता है इनको कि दूसरा कुत्ता जो है वो उसके एरिया में आया है। इसका मतलब ये है कि वो स्मेल जो है, ठीक है, मतलब कौन सा सेंस ऑर्गन यूज कर रहे हैं वो? नाक। तो यहाँ पे स्मेलिंग जो है उसकी बात हो रही है। ठीक है। इन वट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स? क्योंकि सूंघने की शक्ति जो है वो कुत्तों में बहुत अधिक होती है। तो इस शक्ति का या इस इंद्री का जो ह्यूमन बीइंग्स है, मानव है, हम लोग हैं, वो उस इंद्री का किस तरह से प्रयोग करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं? ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए, we use this special sense of smell of dogs to catch criminals, recover the stolen goods, search out bombs and explosives। ठीक है। तो जो स्टोलन गुड्स है, ठीक है, खोए हुए जो सामान है उसको ढूंढने में, क्रिमिनल्स को पकड़ने में, ठीक है, या बॉम्ब्स एंड एक्सप्लोजिव्स को ढूंढने में हम कुत्तों का यूज करते हैं, कुत्तों को प्रयोग में लाते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कि जब एयरपोर्ट पे भी स्निफिंग डॉग्स होते हैं, ठीक है,
जो पता लगाते हैं कि कोई यात्री जो है कहीं कोई ड्रग्स लेके तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई और एक्सप्लोजिव तो नहीं ला रहा है। तो इन कुत्तों की जो ये सेंस है इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। When do you find your sense of smell helpful to you? आपको कब लगता है कि आपकी जो सूंघने की शक्ति है, हमारी जो सूंघने की शक्ति है हमारे लिए हेल्पफुल है। लिस्ट सम एग्जांपल्स लाइक, ठीक है, कुछ एग्जांपल जो है उनको सूचीबद्ध करो। जैसे कि टू नो व्हाई स्मेल दैट फूड हैज गॉन बैड, जैसे कि हमें पता लग जाता है कैसे, क्या सूंघने से, ठीक है, उसकी गंध से, जो खाना है उसकी गंध से पता लग जाता है कि वो खराब हो चुका है, या कोई चीज बर्न कर रही है, कोई चीज जल रही है। तो इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल देने हैं हमने। ठीक है। Besides smelling the bad food and the smell of burning, our sense of smell helps us to choose good food, perfume, soap, incense sticks, etc. ठीक है। And also to find out if any cloth is stinking due to sweat। ठीक है। तो जो अपनी सूंघने की क्या है क्षमता है, ठीक है, खराब फूड या बर्न जो हो रहा है, जल रही है कोई चीज, उसके अलावा और बहुत सी चीजों में क्या करता है, वो सहायता करता है। जैसे मान लो कि कोई अच्छा खाना चुनना हो हमें, ठीक है, परफ्यूम लेना है हमें, साबुन लेना है हमें, ठीक है, किस साबुन की खुशबू अच्छी है, कहाँ से आपकी गुलाब की आ रही है, कहाँ पे आप स्ट्रॉबेरी की आ रही है, इस तरह से हम देखते हैं ना। ठीक है। फिर आप जो स्टिक्स जलाते हैं, ठीक है, धूप अगरबत्ती वगैरह जो जलाते हैं, उसको भी देखते हैं हम कि कौन सी खुशबू की लेनी है हमने, तो वो भी किससे पता लगाते हैं, अपने नाक से ही पता लगाते हैं। ठीक है। और इसी तरह से कई बार हम देखते हैं कि हमारे पसीने की जो बदबू है वो भी आती है, तो हम उन कपड़ों को भी देखते हैं कि कपड़ों में कहीं पसीने की बदबू तो नहीं आ रही है, तो उसका भी पता हम किससे लगाते हैं, अपनी जो स्मेलिंग की सेंस है, ठीक है, जो हमारी स्मेल करने की पावर है उसी से पता हम लगाते हैं। ओके। Then name the animal that you would be able to recognize only by their smell without seeing them। ठीक है। उन जानवरों के नाम लिखने हैं जिनको हम केवल उनकी स्मेल से पहचान सकते हैं। ठीक है। बिना देखे उनकी स्मेल से पहचान सकते हैं। तो बहुत से जानवर हैं जिनको हम पहचान सकते हैं, खासकर जो हमारे पेट एनिमल्स हैं उनको हम बिना देखे उनकी स्मेल से पहचान सकते हैं कि कौन सा जानवर है। ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि वी कैन रिकॉग्नाइज पेट एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, काउ, बफेलो, गोट एटसेट्रा बाय देयर स्मेल। ठीक है। इन जानवरों को, डॉग को कुछ, ठीक है, फिर बिल्ली को, गाय, भैंस, बकरी, इनको हम इनकी स्मेल से पहचान सकते हैं, चाहे हमारी आंखें बंद भी हों। ठीक है। बिना देखे भी हम बोल सकते हैं कि ये गाय है, ये भैंस है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। ओके। ओके। तो ये है आपका स्मेलिंग का। तो ये आपका पार्ट 2 जो है यहां पे हो गया। एक और बचता है इसमें, इसको भी कर लेते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हु स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हु स्मेल यू डू नॉट लाइक। ठीक है। 5 चीजों के नाम लिखने हैं जिनकी स्मेल आपको अच्छी लगती है और जिनकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए, फूड, भोजन जो उसकी स्मेल सबको अच्छी लगती है। ड्रेन, ठीक है, ड्रेन जो है वो अच्छी नहीं लगती है। ठीक है। परफ्यूम अच्छा लगता है, गटर की जो बदबू होती है वो अच्छी नहीं लगती है। ठीक है। फ्लावर हो गया, उसकी खुशबू अच्छी होती है। ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो हम लेट्रिन वगैरह करते हैं मानव के, वो हमें अच्छा नहीं लगता, उसकी खुशबू अच्छी नहीं होती है। ठीक है। फिर इसी तरह देसी घी की अच्छी है, स्मेल ऑफ स्वेट, जो हमारे पसीने की बदबू है वो अच्छी नहीं लगती है। मिल्क, दूध की, और एनिमल डंग, और जो पशुओं का गोबर है, वो स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती है। तो ये आपका जो चीज अच्छी नहीं थी वो हो गया। डू एंड फाइंड आउट फ्रॉम द स्मेल ऑफ द क्लोथ्स of your family members, can you say whom do they belong to? Try to recognize the clothes of any 2 members of your family in this way। ठीक है। क्या तुम
जो आपके फैमिली के मेंबर हैं उनके कपड़ों को स्मेल करके, उनकी गंध को सूंघ के क्या आप पहचान सकते हैं कि ये कपड़े किसके हैं? ठीक है, तो उसके बारे में कहा गया है। तो उसमें इसका आंसर हम लिख सकते हैं, यस आई कैन रिकॉग्नाइज द क्लोथ्स ऑफ सम मेंबर्स ऑफ माय फैमिली बाय स्मेलिंग देयर क्लोथ्स। आई कैन रिकॉग्नाइज द क्लोथ्स ऑफ माय मदर, माय फादर एंड माय ब्रदर। ठीक है, सीधी सी बात है, स्मेलिंग से हम इनको तो पहचान ही सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर है भाई सो, ऐसा क्यों? टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इंपॉर्टेंट वर्क. She had to leave her 6 months old son Deepak with her sister Sushila. Sushila also has a baby of the same age. It was funny that both the babies did potty at the same time. She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her dupatta or scarf. क्या है कि रजनी को, ठीक है, किसी बहुत जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो उसने क्या किया, उसे अपना बच्चा जो है दीपक, ठीक है, उसको अपनी सिस्टर सुशीला के पास छोड़ दिया। सुशीला के अपना भी एक उसी एज का बच्चा था। ठीक है, और बात ऐसी हुई कि दोनों ने एक समय में ही पॉटी कर दी। ठीक है, सुशीला ने अपने बच्चे को तो बहुत खुशी खुशी से, ठीक है, खुशी खुशी से उसको साफ कर दिया, लेकिन जब वो दीपक को, जो अपनी बहन का, उसकी बहन का बच्चा था, उसको जब वो साफ करने लगी तो उसने क्या किया, अपने मुंह पे अपना दुपट्टा रख लिया या स्कार्फ रख लिया। ठीक है, होता है ना ऐसे कि अपना बच्चे के जब कोई भी पॉटी साफ करता है तो उसको कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन दूसरे के बच्चे का अगर पॉटी साफ करे तो उसको क्या है, थोड़ी सी परेशानी होती है, उसको गंदा लगता है। ठीक है, इसी तरह सुशीला को भी सुशीला ने भी किया। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब आपने सोचना है और बातचीत करनी है। पहला है, सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स नैपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर। Why do you think she did this? ठीक है, सुशीला ने जब दीपक की नैपी साफ की तो उसने अपना मुंह ढक लिया, लेकिन जब उसने अपनी बेटी की नैपी साफ की तब उसने ऐसा नहीं किया। तो आप क्या सोचते हैं कि ऐसा उसने क्यों किया होगा? ठीक है, तो ये तो सीधी सी बात है, कोई भी मदर जो है, मदर के लिए अपना बच्चा क्या होता है, बहुत प्यारा होता है। उसकी पोटी जब साफ करती है तो उसके लिए उसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन दूसरों के बच्चे की जब पोटी साफ करने की बारी आती है तो थोड़ी सी परेशानी होती है। तो इसका उत्तर हो सकता है कि mothers feel happy while cleaning the nappy of her son or daughter, but for other child they feel the bad smell. So Sushila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy. Okay, so माँ के लिए क्या है, अपने चाहे वो बेटी है या बेटा है, उसकी नैपी साफ करना जो है वो परेशानी वाली बात नहीं है, खुशी होती है उनको। ठीक है, बट दूसरे के बच्चे के लिए उसे जब वो पॉटी साफ करती है तो उसे क्या है, बैड स्मेल, उनको उसकी पॉटी की क्या है, गंदी स्मेल महसूस होती है। अपने बच्चे के बारे में नहीं होती है, लेकिन दूसरों के बच्चे के बारे में उनको गंदी स्मेल महसूस होती है। इसीलिए सुशीला ने क्या किया था, जब वो दीपक की नैपी साफ कर रही थी तो उसने अपना नाक ढक लिया था। ओके, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज? ठीक है, कूड़ा करकट जो होता है, कूड़े के ढेर, हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े के ढेर के पास जब आप गुजरते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। ठीक है, उन बच्चों के बारे में सोचो, ठीक है, जो पूरा दिन ऐसी गार्बेज से क्या है, चीजें निकालते रहते हैं, उठाते रहते हैं, उनके बारे में सोचो। ठीक है, नाउ आई फील बैड व्हेन आई वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। जब मैं जो कूड़े का, जो कचरे का ढेर है, वहां से, ठीक है, गुजरता हूं तो मुझे बुरा महसूस होता है। द चिल्ड्रन हु स्पेंड देयर होल डे
picking things from such garbage may not feel bad because they becomes habitual of the smell of garbage. ठीक है, जो बच्चे जो हैं वो पूरा दिन जब इस कचरे के ढेर से कोई सामान उठाते रहते हैं, ठीक है, तो उनको उनको बुरा नहीं लगता होगा। क्यों? क्योंकि वो हैबिचुअल बन गए हैं। ठीक है, जब कोई किसी स्मेल में या किसी जगह पे रहता है, चाहे वहां के किसी भी तरह की स्मेल हो, तो उनको उनकी वो हैबिट बन जाती है, उनके लिए वो बुरी चीज नहीं रहती है। तो यही बात उनके ऊपर भी लागू होती है, जो बच्चे सुबह से लेकर शाम तक या सारा दिन ऐसे कचरे के ढेर से चीजों को निकालते रहते हैं। ठीक है, फिर है, इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे, और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट। ठीक है, क्या सभी के लिए एक ही तरह से जो गंध है वो अच्छी और बुरी हो सकती है या होती है? ठीक है, और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट, या ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि एक आदमी उसके बारे में किस तरह से महसूस करता है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर भी कंफ्यूजन भी बोल सकते हैं हम कि ज्यादातर लोगों के लिए तो ये होता है कि जो गंदी है स्मेल वो गंदी है और जो अच्छी है वो अच्छी है, लेकिन डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये भी डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उस स्मेल को किस तरह से महसूस करते हैं। ओके, अ स्मेल इज गुड और बैड डिपेंड्स ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट। ठीक है, एक स्मेल जो है या गंध जो है वो अच्छी या बुरी किसके ऊपर निर्भर करती है कि एक आदमी या एक इंसान जो है वो किस तरह से उसको महसूस करता है। ओके, तो यहाँ पे आपका सुपर सेंसेस का पार्ट 3 जो है वो पूरा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो सूंघने का है, स्मेलिंग का जो है वो चीज हमने पढ़ी, जिससे हमें पता चला कि स्मेलिंग जो है चाहे वो डॉग्स की है, ठीक है, या चींटियों की है या हमारी अपनी है, तो स्मेलिंग जो है इट इज अ सेंस ऑर्गन। ठीक है, और ये रिलेटेड टू आवर नोज। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज write the name of a word which has eyes in front of its head like in humans। ठीक है, अब हमारी जो दूसरा सेंस ऑर्गन है उसकी बात अब स्टार्ट हो रही है, और वो है हमारा आईज, देखना। ठीक है, नाम लिखने हैं हमने बर्ड्स के जिनकी आईज जो है जैसे हमारी आगे होती हैं उस तरह से आगे होती हैं। तो एक ही बर्ड है और उसका नाम है आउल, उल्लू। इसकी आंखें हमारी तरह आगे होती हैं, सामने होती हैं। ठीक है, फिर है, राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आईज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। ठीक है, उन पक्षियों के नाम लिखने हैं, ठीक है, जिनके आंखें जो हैं उसके सर के दोनों तरफ होती हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड, और उनके सिर के कंपैरिजन में उनकी आईज का साइज क्या होता है। ओके, तो इसका उत्तर है, words like crow, pigeon, parrot, sparrow, eagle, etc. have eyes on either side of the head. The size of their eyes is very small as compared to the size of their head. तो ये वर्ड्स हैं क्रो, पिजन, पैरट, स्पैरो, ईगल, इनकी आईज कहाँ होती हैं? एटसेट्रा और भी हैं एटसेट्रा, इनकी आईज होती हैं हेड के दोनों तरफ। ठीक है, और इनकी आईज का जो साइज है वो बहुत ही छोटा होता है उनके हेड के कंपैरिजन में। ओके, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। ज्यादातर जो पक्षी होते हैं उनकी आंखें जो हैं उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। उनकी आंखें जो है एक ही समय में दो चीजों को देख सकती है। When they look straight ahead, जब वो सीधा आगे देखते हैं, both their eyes focus on the same object। जब वो सीधा आगे देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें जो हैं एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होती हैं? फोकस हो जाती हैं। ठीक है,
यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ओपन। देखिए कई बार हमने देखा है कि जो पक्षी होते हैं वो अपना जो नेक है, गर्दन है, वो बहुत जल्दी जल्दी से उरे परे घुमाते रहते हैं। ठीक है, डू यू नो भाई, क्या आप जानते हैं क्यों? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, अब इसका आंसर क्या है कि वो क्यों एक गर्दन को फ्रीक्वेंटली उरे दाएं बाएं घुमाते रहते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, इसका कारण ये है कि कुछ मोस्ट ऑफ द ज्यादातर जो आपके पक्षी हैं उनकी आईज जो हैं, आंखें जो हैं, वो फिक्स्ड होती हैं एक जगह। ठीक है, जैसे हमारी आंखें क्या है, हम उरे परे मोड़ सकते हैं, इनको घुमा सकते हैं अपनी आंखों को। ठीक है ना, लेकिन उनकी आंखें क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, वो नहीं हिलती नहीं है। ठीक है, एंड कैन नॉट मूव, वो हिलती नहीं है। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। इसलिए जो पक्षी हैं उनको क्या करना पड़ता है, अपना सिर जो है वो उरे परे घुमाना पड़ता है। ठीक है, चीजों को देखने के लिए। ओके, हम क्या करते हैं, हम एक जगह पे बैठ के अपनी आंखों को घुमा के चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह के पक्षियों की आंखें जो वो फिक्स होती हैं, एक जगह पे फिक्स होती हैं, इसलिए उनको चीजें देखने के लिए गर्दन को उरे परे घुमाना पड़ता है। ओके, लुकिंग विद वन और बोथ आईज। ठीक है, एक और दो आंखों से देखना। ठीक है, क्लोज योर आई, क्लोज योर राइट आई और कवर इट विद योर हैंड। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट at some distance and ask him to do some action like wave hand, shake hand, etc. ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, आपने क्या करना है, अपनी जो दाई आंख है वो बंद कर लेनी है, हाथ से बंद कर लेनी है, और अपने दोस्त को कहना है कि मेरी राइट साइड में खड़ा हो जाओ। ठीक है, कुछ दूरी पर खड़े हो जाओ और उसको कहना है कि कोई एक्टिविटी करो, जैसे हाथ हिलाना हो गया या हाथ मिलाना हो गया, जो भी आपका कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की ये एक्टिविटी करें तो यहां पे देखिए क्या होगा, कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक। क्या आप, अब जैसे अब वो खड़ा हो गया दूसरी तरफ, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड की आपने आंख बंद की और राइट हैंड साइड में ही वो खड़ा हो गया, तो क्या आप बिना अपनी गर्दन हिलाए उसको देख सकते हैं? ठीक है, देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। नो, आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड्स एक्शंस। ठीक है, बिना गर्दन हिलाए मैं उसको, जो भी वो कर रहा है, उसके जो काम है या उसकी जो एक्शंस है, उनको नहीं देख सकता हूं। ठीक है, ओके, नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आईज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों आंखें खोल देनी है और दोनों आंखों से अपने दोस्त, आपका दोस्त जो कर रहा है उस चीज को देखना है, लेकिन गर्दन नहीं घुमानी है। तो क्या होगा, देखते हैं। तो व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आईज। एक आंख से देखना और दोनों आंखों से देखने में क्या अंतर है? ठीक है, तो अंतर ये है कि एज द स्पैन ऑफ माई विजन इंक्रीजेस विद बोथ आईज ओपन, आई कैन सी मोर थिंग्स इन बेटर वे। ठीक है, तो जब आप दोनों आंखों से देखेंगे तो आपके देखने का जो क्षेत्र है, ठीक है, स्पैन है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक आंख से कम दिखेगा और थोड़ा धुंधला दिखेगा, हो सकता है साफ ना दिखे, लेकिन जब आप दोनों आंखें खोलेंगे तो आपको चीजें अच्छी साफ दिखेंगी और ज्यादा आप स्पेस देख सकते हैं। ओके, नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। ट्राई दिस विद both your eyes open, then close one eye and try to catch it. When was it easier to catch? अब क्या करना है, या एक छोटी सी बॉल या कॉइन जो होता है उसको क्या करना है, ऊपर उछालना है और उसको पकड़ने की कोशिश करनी है। पहले कैसे कैसे करनी है, दोनों आंखें खोले खुले रख के और फिर एक आंख को बंद करके उनको उसको कैच करने की कोशिश करनी है। When was it easier to catch? तो यहां पे ये है कि उस गेंद या उस कॉइन को पकड़ना कब इजी होगा। ठीक है, या इजी था, कैसे, कब इजी था? इट वॉज इजियर टू कैच द बॉल व्हेन बोथ आईज वर ओपन।
जब आपकी दोनों आंखें खुली होंगी तो बॉल को पकड़ना जो है वो आसान होगा। ठीक है, अगर आप एक आइज बंद रखेंगे तो बॉल को आप आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। ओके, इमेजिन हाउ इट वुड बी to have your eyes in place of your ears, but would you be able to do then which you cannot do now? ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इमेजिन करो, ठीक है, कल्पना करो कि आपकी जो आंखें हैं, ठीक है, वो आपके कान की जगह पे होती, इमेजिन करो, ठीक है, बट वुड यू बी एबल टू डू देन, तब आप उसमें क्या कर सकते थे, विच यू कैनॉट डू नाउ, जो तुम अभी नहीं कर पाते हो। ठीक है, जैसे ये देखिए, कान की जगह पे क्या आ गई, आंखें आ गई। ठीक है, तो सोचो कि आप अब क्या कर सकते हो। ठीक है, if my eyes were in place of my ears, I would have been able to see all the things to my right and left clearly. In such situation, I would have become able to see two different objects at the same time. ठीक है, तो क्या होता, ठीक है, अगर मेरी आंखें मेरे कान की जगह पे होती तो क्या होता, तो दोनों तरफ दो ऑब्जेक्ट देख सकता था मैं एक ही समय में, इस तरफ भी, दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी। ठीक है, दोनों तरफ देख सकता था मैं। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ जब मैं चीजों को देख सकता था, दोनों तरफ की चीजों को मैं क्या साफ साफ देख सकता था। ओके, some words like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. These words can see things from a distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 meters. ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जैसे वल्चर हो गया आपका, ईगल हो गया, काइट्स हो गए आपके। ठीक है, इनकी जो देखने की जो शक्ति होती है वो हमसे 4 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं, जिस चीज को हम 2 मीटर से अच्छी तरह देख सकते हैं, उस चीज को वो 8 मीटर से भी अच्छी तरह देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हैं उनकी आंखें जो बहुत तेज होती हैं। ठीक है, तो नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड? क्या, ठीक है, गैस कर सकते हैं कि एक ईगल जो है, बाज जो है, वो रोटी को जो ग्राउंड पे है, किसी मैदान में पड़ी है, उसको कितनी दूरी से देख सकता है? तो इसका आंसर है द विजन ऑफ एन ईगल इज मच पावरफुल देन दैट ऑफ आवर्स। एन ईगल कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3 to 4 किलोमीटर्स अबव। ठीक है, उसकी विजन जो होती है, उसकी देखने की जो शक्ति होती है, वो ईगल की हमसे बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत शक्तिशाली होती है। ईगल जो है वो ग्राउंड पे पड़ी हुई रोटी को 3 से 4 किलोमीटर दूर से देख सकता है, मतलब ऊंचाई से देख सकता है, ऊपर से देख सकता है। इतनी पावरफुल उसकी देखने की शक्ति होती है। ओके, डू एनिमल सी कलर्स? अब यहां पे आ रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं क्या वो कलर्स को देख सकते हैं? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। जितने कलर्स, जितने रंग हम देख सकते हैं, उतने एनिमल्स नहीं देख सकते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दीज पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। ठीक है, ठीक है, ये कुछ पक्षी दिए हैं कि किस तरह से पक्षी हैं। ठीक है, फिर ये जानवर है, मुर्गा है। ठीक है, किस तरह से इनको दिखता है, तो उनकी विजन्स दिए हुए हैं कि किस तरह से देख रहे हैं। ठीक है, it is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. ठीक है, ये माना जाता है कि जो जानवर दिन के समय में जागते हैं वो कुछ रंग देख सकते हैं। ठीक है, those animals that are awake at night can see things only in black and white colors. ठीक है, लेकिन जो रात को जागने वाले जानवर हैं वो सिर्फ चीजों को ब्लैक और व्हाइट में देखते हैं, उनको और कोई रंग नहीं दिखता है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, काला सफेद ही दिखता है।
ओके, तो यहां पे ये आपका सेकंड और थर्ड पार्ट जो है सुपर सेंसेस का वो पूरा हो गया। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें आपका एक्सप्लेनेशन भी किया मैंने, और आपको जो अभ्यास के साथ साथ प्रश्न थे आपके चैप्टर में ही, उसको उनको भी मैंने करवा दिया है। तो यहाँ पे हमने दो चीजें, एक स्मेलिंग और दूसरा सीइंग, ये दो सेंसेस जो हैं आपके नोज और आईज, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो मुझे आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।